ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। कैसे बनते हैं प्यारे? विचार करो। सब बोल रहे हैं, ठीक ठीक बोल रहे हैं। प्यारे हो गए, पर कैसे पाया था प्यार? आज बाबा ने कहा, थोड़ा थोड़ा सब बोल रहे हैं पर सब ठीक बोल रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर मिलता कब है? जब न्यारे बनते हैं। परमात्म प्यार आधार है, उसके बिना हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। पर मिलेगा तब जब न्यारे बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, परिवारों वाले कहेंगे कैसे न्यारे बने, घर बार छोड़ के आ जाए, क्या क्या करे। तो बाबा ने आज उसकी युक्ति बताई है कि बेशक प्रवृत्ति में परिवार में रहते हो, लेकिन परिवार में रहते भी प्रवृत्ति नहीं है, कर्म बंधन नहीं है, सेवा है। सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं सोचो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है। नहीं, सेवा है। और सेवा के बंधन से कर्म बंधन को चुक्त करो। है तो सही कर्मों के बंधन, पर अगर सोचते रहेंगे क्या करें जी, कर्म बंधन है, परिवार बना लिया है, निभाना तो पड़ेगा, चाहे हंस के निभाएं, चाहे रो के निभाएं, ये भाषा ही अपने आप में खराब है और ये कर्म बंधन को बढ़ा देती है। उसके बजाय बाबा ने कहा, ये समझो कि हम परिवार में बाय चॉइस रहे हुए हैं। चॉइस क्या है हमारी? जो हमें मिला हमने बांटना है, हमने उसकी सेवा करनी है। जो लोग मेरे संपर्क में हैं, मेरे आसपास हैं, उनको भी जो मुझे प्राप्तियां हुई हैं शेयर करनी है। इसलिए रहे हुए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में चुक्तू करो उससे। क्योंकि कर्म बंधन अगर कहेंगे ना, तो कर्म बंधन में दुख की लहर है, और सेवा कहेंगे तो उसमें सुख की फीलिंग आती है। तो इसलिए बाबा ने कहा, सेवा भाव कर्म बंधन को चुक्तू करता है। तो करो क्या? कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन करके न्यारे प्यारे बनो और प्रभु प्यारे बन जाओ। क्योंकि अगर सेवा नहीं समझेंगे ना, तो सिर्फ कर्म बंधन नहीं कहते हैं, कई बार और रॉयल माया की लैंग्वेज में आ जाते हैं कि ये मेरा फर्ज है ना, इसलिए करना होता है ना। लगाव में आ जाएंगे और लगाव के कारण और कर्म बंधन में बंधते जाएंगे। तो चाहे लगाव से छूटना है, चाहे दुख की लहर से छूटना है, दो चीजें देता है कर्म बंधन। या फिर सुख के माया जाल के रूप में लगाव में फंसाता है, या फिर कर्म बंधन की फीलिंग से दुख का अनुभव कराता है। दोनों से बाबा कहते बाहर निकलो।
बाहर निकल के क्या समझो, हम इनकी सेवा के लिए है। अगर सेवा भाव मिसिंग है बाबा ने कहा तो कर्म बंधन है। सेवा भाव है तो कर्म बंधन चुकतू होता जाएगा। तो कितना बाबा ने आसान विधि हमें बता दी है कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने की। बहुत आसान विधि है कि ये सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, और मैं आत्मा यहाँ ऐसे उपस्थित हूँ जैसे सेंटर पर बहनें जिज्ञासुओं की सेवा के उपस्थित उपस्थित होती है। तो क्या फीलिंग रहती है सेंटर पर? कोई भी समर्पित बहन भाई होंगे तो जो भी भाई बहनें आएंगे वो लक्ष्य रखेंगे कि कैसे इनकी उन्नति हो जाए, कैसे ये देवता बन जाएं, फरिश्ता बन जाएं। एक ही लक्ष्य लेके सेंटर पर रहते हैं कि हर आने वाला चलो विश्व कल्याण का कर्तव्य करे। तो आने वाला जिज्ञासु, रहने वाला टीचर, ऐसे ही अब हर एक अपने को घर में समझ लो टीचर, बाकी सारे संबंधी। अब सेंटर वाली बहन जी को स्टूडेंट मिलने हैं एक दिन में 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा मिलेगा देवता बनाने के लिए, और आपको आपके स्टूडेंट्स मिलेंगे 24 घंटा। तो किसको ज्यादा आसान है देवता बनाना? ज्यादा आसान हो जाना चाहिए ना। पर कहीं माँ बन जाते हैं, कहीं बहन, कहीं वाइफ, कहीं बेटा, कहीं हस्बैंड, कहीं पापा। तो जब ये बन जाते हैं ना तब बड़े गड़बड़ होते हैं, तब बंधन बांधते हैं। इसलिए बाबा की मुरली में था ये कि जब सेंटर पर आओ तो समझो घर आ गए, और सेंटर से जब घर जाओ तो समझो सेंटर पर आ गए। वो आपको सेवा स्थान दिया है, लौकिक घर मेरेपन में फंसने के लिए नहीं दिया है। वो आपका घर नहीं है, वो आपका ऑफिस है। अब यहाँ से आज जब जाएंगे तो क्या सोचेंगे, कहाँ जा रहे हैं? सेवा स्थान पर जा रहे हैं। उसको सेंटर कहो, आश्रम कहो, मंदिर कहो, सेवा स्थान कहो, ऑफिस कहो, जो शब्द आपको सूट करे वही वाला कह दो। और जो वहाँ सारे संगी साथी हैं उनको स्टूडेंट कहो, मंदिर के भगत कहो, मैं पूज्य मूर्ति और ये भगत, या फिर वो कर्मचारी कहो, साथी कहो, कोलीग्स कहो। परंतु माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई, लौकिक वाला ये ना बनना। ये है कर्म बंधन की रस्सियाँ। तो बाबा ने कहा जब इनसे न्यारी बुद्धि होती है तब प्रभु प्यारे बनते हैं, और प्रभु प्यारे बनते हैं तो फिर प्रभु प्यार से सबकी पालना करते हैं। तो कौन हूँ आज मैं? परमात्मा प्यारी आत्मा। कैसे बनती हूँ? न्यारे होकर के बनती हूँ। और न्यारे होने की विधि बाबा ने बताई। कर्म बंधन नहीं समझो, सेवा का बंधन समझो। सेवा का भी संबंध है, सेवा भाव है, सेवा मिली तो सेवा नहीं बांधती है। अगर सेवा सोचेंगे तो लगाव नहीं बांधता है। अगर हम लौकिक संबंध सोचते तो वो बांध देता है। ठीक है, आज प्रश्नों से पार जाओ। प्रश्न